भैया सरसों का तेल है? हाँ है। तो ठीक है, लगा के रखिए, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। घर चलो, अरे घर चलो, तेरी तो हो। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यानी अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। अरे यार, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मुझसे प्यार करने लगे? चांद तारे तोड़ लाऊं या फिर दुनिया को आग लगाऊं या फिर मैं मर जाऊं? यार मैं जो चाहती हूँ तुम नहीं कर पाओगे। अरे यार बताओ ना क्या करना है। अरे बोला ना नहीं कर पाओगे तुम। तू बोल ना, मैं कर लूंगा। तोरे होके दिखा कर। रोइए मत सासू माँ, रोइए मत, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। चलो ड्राइवर। देखा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले रो रहे हैं। अरे पगली, यही दुनिया का दस्तूर है, यही रीति रिवाज है। रीति रिवाज गया भाड़ में। आज तुमने मेरे घर वालों को रुलाया है ना, अब तुम देख लेना, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर रुलाऊंगी। बाय बाय, टाटा। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ बैठ के बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूस रही हो, घोड़े जैसी हो गई हो। कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? अरे भैया चल रहे हो क्या? हाँ मैडम चल रहे हैं, बताओ कहाँ जाओगे? इन सब दुख दर्दों से दूर। बैठो मैडम, शमशान घाट जाने के 500 रुपए लगेंगे। अरे ना भैया, शमशान घाट में जाना मुझे। हेलो। हाँ बे बताओ। बेबी मुझे ना एक सूट पसंद आया है, सिर्फ 10,000 का है, दिलवा दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, सिर्फ 10,000 का ही तो है। मैं तुम्हारे नंबर पे पैसे सेंड कर दूंगा। हैं? थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। दामाद जी ये क्या है? 6 साल में 8 बच्चे? मैंने आपसे कहा था ना सासू माँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर आपके बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। हाँ। मस्त हो रहा है। हाँ यार। अबे भाई देख क्या माल है यार। कौन बोला? कौन बोला? ये बोला। तूने बोला? तुमने बोला? चलो मेरे साथ। मैंने बोला था, मैंने कसम से। पता था। ये वाला झूला झूलते हैं भाई, थोड़ा ढंग का झूला झूलते हैं ना, ये वाला। कहाँ है? क्या तुम दोनों के दूध बॉटल हैं? अबे वो झूला बच्चों के लिए, हम लोग मर्द हैं, हमारे लिए बड़ा झूला लगता है, जैसे कि ये। भाई तुम लोग डर के रहे हो, मैं हूं ना तुम लोग साथ। मेरे साथ बोलो, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे। भैया भैया रोक दो, भैया रोक दो। मम्मी मम्मी। सालों को जान से मार दूंगा। भाई तू टेंशन मत ले, मैं अकेले संभाल लूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं अकेले संभाल लूंगा। बहुत गर्मी चढ़ी है। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे।
हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। अरे बिट्टू, ये मोहल्ले वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, हमारी शादी को तो अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं और मैं भी, तो 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? तुम भी हमेशा ना मोहल्ले वालों की बातों में आ जाते हो। मुझसे तो पूछ लेते कैसे हुआ। तो बताओ फिर कैसे हुआ? तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ? 3 महीने। और मेरी शादी को? 3 महीने। और बच्चा कितने महीने का है? 3 महीने। तो जोड़ लो ना, मैथ नहीं आती क्या? 9 महीने। हाँ। अरे मोहल्ले वाले भड़का रहे हैं मेरे लिए। भड़काते ही हैं, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे मैं अभी इनको ठीक करके आता हूँ। अरे रहने दो, रहने दो। अरे मैं अभी ठीक करके आता हूँ, अरे रहने दो। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ना मैंने बहुत सारी रील्स देखी इंस्टाग्राम पर। लड़कियां ना अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैंकेट की चादर की आड़ में ना पीछे से बाहर भगा देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी, तुमने दरवाजा बजाया तो खोलने के लिए आई हूँ। हाँ ठीक है, ये शूज भूल गया था, मैं गलती से स्लीपर पहन के चला गया। चलो मुझे लेट हो रहा है, ठीक है, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। गया बेबी। बड़ा हरामी हो। सुनो, कल जो मिठाई लाए थे ले आऊं क्या? ले आ थोड़ी सी कटोरी में डाल के। कटोरी में ले आ यार, इतना थोड़ी खा पाएंगे। शादी का कार्ड देना। अरे आओ अंदर आओ। छोटू चाय और नमकीन लाना। अरे यार भाई साहब, चाय की थोड़ी कोई जरूरत है यार। वैसे शादी किसकी है, लड़के की लड़की की? भैया लड़के की शादी है। कब की है? यही अपनी 28 तारीख की। चलो नाश्ता पानी दो गया, आप कार्ड दे दो। पप्पू मिस्त्री, हमारा नाम तो है ही नहीं है। अरे तो भैया हम कार्ड पप्पू मिस्त्री कोई तो देने आए थे, उनके घर ताला लगा है, वही तो आपसे पूछने आए थे, हमने चाय पिला दी। ये ले बहन अंडा बना दे ऑमलेट, और सुन तेल सिर्फ इतना सा डालना, इतना सा। अच्छा ठीक है भैया। हाँ हाँ बना दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ इतना सही है। शाबाश बेटा। लेकिन 1 सेकंड रुको जरा, सबर करो। हो गया बहन ऑमलेट? हाँ भैया। तेल थोड़ा कम नहीं लग रहा तुझे? हाँ भैया लग रहा, अभी डालती हूँ। हाँ अब ठीक है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहन का? बेटा ये लो, बुआ का फोन है। हेलो राधे बेटे, अब तुम्हें भूल ही गए। ये ले बेटा मौसी का फोन। हेलो राध्या, आप तो हमें भूल ही गए। तो आप भी भूल जाओ। अरे बुआ, आपको कैसे भूल सकती हो, आप तो मेरी जान हो। पापा की बहन जान है और मेरी बहन दुश्मन थी। अबे तुम इतना खुश कैसे हो? तो मेरी खुशी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम इतना खुश हो। ऐसी क्या कमी रह गई मुझमें? अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी यार। जीजू कर दी ना आपने वही बात। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत घर पे आ गई है वो। और गाड़ी का क्या है, गाड़ी दूसरी ले लेना आप। यार मुझे पता है गाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन तूने कितनी मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी थी। मतलब? अरे मतलब तेरी गाड़ी लेके गई थी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है। तुझे कितनी बार यार आप कितने गोरे हो। अच्छा थैंक यू। मेरे साथ मुंह काला करोगी? पे आ जाऊंगा मैं। आपकी नॉलेज तो काफी कमाल की है वैसे। टीचर हूँ ना, तो सुबह उठते ही ज्ञान बांटना शुरू कर देता हूँ। वैसे मैंने देखा आपको साफ सफाई के बारे में काफी कुछ पता है, इसका कारण? हाँ वो मैंने पीएचडी करी है ना एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस में। क्या बात है, गजब यार। अरे भाई यार लाइट बंद कर देना, नींद नहीं आ रही। कर रहा हूँ।
यार भाई यार सर्दी ज्यादा हो रही है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी ने मुझे बताया कि बचपन में आपका एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ था? हाँ, बचपन में एक बार मैं पापा से छुप के बाइक लेके चला गया। मैं फुल स्पीड पे जा रहा था और सामने रेड लाइट थी। अचानक से मुझे दिखी और मैं संभल नहीं पाया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अचानक से मैं कार में भिड़ गया। मैं जैसे ही भिड़ा, मैं कार के ऊपर से उड़ता हुआ रोड के दूसरे किनारे जा गिरा। फिर आप बचे या नहीं? बहुत मौज मस्ती कर रखे यार। हेलो, कहाँ बाटू? पापा BMW घूमा ही। अरे अपने पापा कहते BMW में आराम से चलाओ, हम पिछवा लटका ही झटका लागत बा। या देखा? हेलो गूगल, चाय में कितनी सीटी लगाएं? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम फंसा गए झूठ बोल के। अरे इनका हम है सबका कुछ ना पता है बाबू हो। हाँ 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 हाँ। किससे बात कर रही हो? पापा से बात कर रही हूँ अपने। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। बेटा दामाद जी बगल में है तो फोन स्पीकर में करना। क्या? अच्छा हाँ पापा, मैं कर रही हूँ, स्पीकर कर रही हूँ। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले गाड़ी बुक करने। गाड़ी चाहिए, पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। अरे पैसे कहाँ गए? मेरी शर्ट में से पैसे तूने निकाले हैं क्या? मैं क्यों निकाल लूंगी? अब यही काम रह गया मेरे को, जो तुम्हारे कपड़े में से मैं पैसे निकाल लूंगी। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ बस। अरे आज फिर 500 रुपया कम है, देखा क्या तूने? रोज रोज मेरे से क्यों पूछते हो? मैं चोर हूँ क्या, जो अपने ही घर में मैं चोरी करूंगी? दिमाग खराब करने फालतू का। मैं नहाने जा रहा हूँ, इतने में तू नाश्ता बना दियो। हाँ आप नहा लो, मैं इतने में बना देती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बेबी हाँ एकदम कस के पकड़ के बैठना। ओके आज मैं गाड़ी इतना स्पीड भगाने वाली हूँ, इतना स्पीड भगाने वाली हूँ। ओके कम ऑन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेबी कैसी लगी मेरी राइड? सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली? शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो। अरे जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ। तुम्हारा दूसरी औरत के साथ चक्कर है तो क्या हुआ बाबू? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना। पत्नी का तो धर्म होता है अपने पति को माफ करना, है ना बाबू? देखो बाबू, मैं भी इंसान हूँ, समझ सकती हूँ। इंसान का मन कभी कभी भटक जाता है,
इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सजा दूंगी। बाबू बाहर आ जाओ, मुझ पे विश्वास करो बाबू। बाबू आपको अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे बिना खाना खा नहीं सकती। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे खाना कौन खिलाएगा बाबू? मैम साहब आज का इंतजाम तो आपने कर दिया, कल का इंतजाम कौन करेगा? परसों का कौन करेगा मैम साहब? सर इसने मेरा सब कुछ लूट लिया। कर दिया ना इंतजाम, अच्छे से रहना अब। हमें तो लड़का पसंद है, क्यों जी? बिल्कुल। लड़की तो हमें भी पसंद है, बाकी लड़की लड़का आपस में बात कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जा इन्हें घर दिखाना। देख बुरो मत मान जे, पर अगर तेरो कोई बॉयफ्रेंड हो तो अभी मैं साफ साफ बता दे। नहीं नहीं है। नहीं है? खा तेरी मम्मी कसम, तेरो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ हाँ एक है, पर पापा ने मना किया है बताने के लिए। बस चलो पापा अपन नहीं करना शादी वादी। क्या हो गया बेटा? अरे अंकल जी तुम्हारी लड़की दूसरा लड़का से प्यार करे तो उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी, उसकी मर्जी से शादी थोड़ी होगी बेटा। जहाँ हम चाहेंगे वहाँ पर शादी उसे करनी पड़ेगी। आप तो बारात की तैयारी करो। अरे बस करो अंकल जी, कहीं मैं मरवा के छोड़ोगा कहीं तुम? तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी भुगत में तो मैं ही पड़ेगी भाई। और पता नहीं कहीं के दिन वहाँ का आशिक के साथ मिलके निपटा जा मैं है। मेरे घर को अकेले लड़को है, मैं 50 बीघा जमीन है और 10 भैंसियां हैं। कौन देखभाल करेगा उनकी? जैसे प्यार करे वैसे ही करवाओ, बोकट मारा गला में घंटी मत बांधो, मैं तो पहले टेंशन में है। ठीक है अंकल जी, राम राम। चलो पापा। अरे बेटा अरे कोई लड़की वड़की के चक्कर में नहीं 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 गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। सही 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 है गुरुजी। हाँ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी, चक्कर नहीं। पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी पूरा। तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़ी? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं, इसके पहले तक थी? जी इसके पहले। राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे? मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना कैसे बना है? कौन सा बता? नहीं बना गुरुजी मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी? अरे बेबी कहाँ गई थी? सब्जी लाना। अच्छा मूड को क्या हुआ? अरे बेबी क्या हुआ? क्या हो गया, क्यों उदास हो? अरे मैंने कुछ किया क्या यार? अरे बेबी क्या हुआ बताओ। अरे बेबी सुनो, बताओ क्या हुआ? बेबी एक ठेले वाले से मैंने 100 रुपए के 3 किलो मटर लिए, उसको मैंने 500 रुपए का नोट दिया और जब मैं घर आई तब मुझे याद आया कि बाकी के पैसे उससे लेना भूल गई। कौन सी बड़ी बात है, तुमसे बढ़ के हैं क्या पैसे? इसी बात कर रही हो। छोड़ो, भूख लग रही है, जल्दी जाओ मटर पुलाव बनाओ। मटर भी तो उसके पास भूल गई। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारा फोन दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। फोन उसके पास ही रह गया। इन्होंने अपना
अपना पति को चूहा मरने वाला दवाई खिला दिया। चूहा तो नहीं मरा, पति चल बसे। पति चल बसा, क्या दिक्कत है मैम? जो पति को चूहा मारने वाला दवा क्या 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 था? सर इसमें मेरा क्या गलती है? मेरा पति बोले कि तुम्हारे पेट में चूहा कूद रहा, तो चूहा मारने वाला दावा दे दी। चूहा तो नहीं मरा, लेकिन मेरा पति। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका विवाह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका विवाह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। हम अपने घर से आए, बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पूरे 3 महीने में घर आया हूँ, आज बीबी को सरप्राइज दूंगा। अरे तुम अचानक से, मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अरे सुनो तो, भैया है मेरा, रुको तो। इन नमूनों की कारीगरी देखकर तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी, लेकिन यहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे कभी हंस नहीं पाते। भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर चलो। भाई आपने इंटरव्यू तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा इंटरव्यू कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पर मैडम बता रही थी कि हमको काले लड़के ज्यादा पसंद है।
देंगे गोरे लड़के वाले, आप काले क्यों बोल रहे हो? क्योंकि काले लड़कों का दिल बहुत साफ होता है। अच्छा क्या होगा भाई, कैसे खड़े हो तुम? भैया मैं भी काला हूँ। आला मिल जाना, आला पूछा मतलब भाई जहाँ पर लड़कों के पास एक एक गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंकल तो दो दो लेकर घूम रहे हैं। अंकल को चाहने वाले बहुत है भाई। मैं कह रहा हूँ मैं दोनों रख लूंगा। भाई फ्रिज का असल में काम होता है कि उसमें कुछ खाना पीना धर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मैडम ने कुछ अलग ही चीज रखी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई कुछ लोगों का दिमाग एडवांस चलता है, जिससे कि वे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जैसे कि भाई साहब ने देखी खाने की जगह ही अपनी टोटी लगाई हुई है, जितना चाहिए उतना पानी डाल सकता है। भाई दुनिया में कपड़ा धोना भी एक कला है, जैसे कि धोबी कपड़े धोते हैं, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर कुछ अलग ही जुगाड़ लगाया कपड़ों को धोना और उनको साथ में ही सुखाने के लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए। दुनिया में भिखारी तो बहुत है, लेकिन कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो कि रोटी के लिए पैसा मांगते हैं, तो कुछ भाई अपनी जेब के लिए। भाई ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि लड़कियां छोटी सी ज्यादा स्मार्ट होती है। जैसे कि इन मैडम को आप देख सकते हो, भाई साहब रील दिखाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर बर्तन मांजने लग गए। पूरी देख रहा पूरी। ऐसे कभी रील नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई साहब को पता चल गया कि हमारे साथ हुआ क्या है। भाई साहब का दिमाग कहाँ पर गया था उस टाइम। भाई अब तो धोने पड़ेंगे ये बर्तन तुम्हें। भाई आप सभी को तो पता है कि जब हमें गिफ्ट मिलता है या सरप्राइज मिलता है तो हम कितने ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे इस मैडम को देखिए क्या गिफ्ट मिलता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया। भाई दुनिया भर में एक से एक हेयर स्टाइल है, लेकिन इनके जैसा हेयर स्टाइल किसी के पास नहीं है भाई। हिला डाला ना। भाई एक और तकनीकी आई है, जैसे कि इन भाई साहब को आप देख सकते हो, जो फार्मिंग करते हैं उनको पता है कि बीज लगाना कितना जरूरी होता है, लेकिन भाई साहब ने कुछ दिमाग लगाया और देखे कैसे बीज लगा रहे हैं। भाई दुनिया भर में सभी को पता है कि पापा की पुरियों को कितना ज्यादा शौक होता है फोटो खींचने का, लेकिन देखिए मेहनत जितनी की है उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला इनको। वैसे तो भाई आज के टाइम में सभी घर घर में सिंगर हो रखे हैं। जैसे कि भाई साहब कोई सब्जी काटते हुए गाता है तो भाई कोई स्टूडियो में गाता है, लेकिन भाई साहब को भी देखिए। भाई धीरे धीरे से गाओ भाई। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में यार धीरे का मतलब ये नहीं यार, स्लो मोशन में गाओ यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्लो मोशन में। डूब जाऊं तेरे आंखों के ओसन में। भाई पैसा है तो उसकी सिक्योरिटी भी करना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ भाई साहब ऐसा दिमाग लगाते हैं जैसे कि इन मैडम ने लगाया है। क्या ही चीज बनाई है भाई। कौन है? कहाँ से आते हैं? भाई कहते हैं कि इंटरनेट पर हर चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो कि इंटरनेट पर दिखाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आप नो 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 नो। भाई ये एक ऐसा बिस्तरा है जो कि चाइना में बनाया गया है, जिस पर आप लेटे लेटे कहीं पर भी जा सकते हो और अपने खाने का इंतजाम भी कर सकते हो, जैसा कि इस मैडम ने किया हुआ है।
भाई लड़कियों की ड्राइविंग क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण एक ये भी हो सकता है। जब गाड़ी लेके गई थी ना तभी मुझे पता था कुछ ना कुछ तोड़ के ही लाएगी। बता कहाँ है गाड़ी? बस इतना ही बचा है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी। भाई कुछ भी हो, हेलमेट तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने जुगाड़ लगाया और अपने सर पर टीवी को रख लिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया।